गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। संस्कृत की क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारी क्लास में विषय है संस्कृत, जिसका टॉपिक है संख्या मीन्स काउंटिंग। काउंटिंग तो आपने पढ़ी ही है। कौन कौन किस में होती है, कौन कौन सी भाषा में? इंग्लिश में भी पढ़ी है आपने, हिंदी में भी पढ़ी है, और आप भली भांति लिख भी सकते हैं। लेकिन आज हम संस्कृत में काउंटिंग पढ़ेंगे, जो कि काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक की होगी, 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग होगी। तो आज हम इन काउंटिंग को पढ़ेंगे और इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। बच्चों, 1 से लेके 4 तक की काउंटिंग, जो कि पूरी तीनों ही लिंगों में चलती है, और 5 से लेके 19 तक की काउंटिंग हमारी पुल्लिंग में चलती है, और 20 से लेके 99 तक की काउंटिंग हमारी चलती है स्त्रीलिंग में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 से लेके 4 तक की काउंटिंग, जो कि तीनों लिंगों की है। 1 को हम पुल्लिंग में लिखते हैं एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। 2 को द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। 3 त्रिय, त्रिसत्र, त्रीणि। 4 को चत्वार है, चतस्त्र है और चत्वारि। अब ये हमारी हो गई 1 to 4 काउंटिंग तीनों लिंगों में। बच्चों, इनका प्रयोग हम वाक्य बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि जब हमारी पुल्लिंग की कुछ चीज़ आ जाती हैं तो हम पुल्लिंग की ही काउंटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तीनों लिंगों के एक एक वाक्य बना के आपको सुनाती हूँ। जैसे हमने पुल्लिंग का बनाया, जैसे 3 आदमी, तो 3 को हम क्या लिखेंगे? त्रिय। आदमी न रहा, तो न रहा यानी 2 से अधिक चीज़ हमारी बहुवचन में हो जाती है, तो न रहा, नर नहीं आएगा, ओनली नरहा आएगा। ओके, त्रिय नरहा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जैसे 4 बालिकाएं, तो 4 को हम स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? चतस्त्र है बालिकाः, बहुवचन का रूप लगाना है हमें बालिका का। नेक्स्ट है हमारा नपुंसकलिंग में हम जैसे है 2 फल, 2 को हम क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग में क्या लिखा हुआ है? द्वे, और फल का द्विवचन का रूप लगाना है। फलम, फले, फलानि, तो द्विवचन का रूप क्या हो गया? फले, तो द्वे फले। ये हो गए हमारे तीनों लिंगों की काउंटिंग 1 to 4। अब हम आगे तक की काउंटिंग पढ़ते हैं 20 तक की। आगे है 5 को हम क्या कहेंगे? पंच। 6 को हम षट बोलते हैं। 7 को हम कहेंगे सप्त ही लिखेंगे। 8 को हम क्या बोलेंगे? अष्ट। 9 नव, और 10 को हम क्या बोलेंगे? 10 तक की काउंटिंग आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। 11 एकादश। 12 को हम बोलेंगे द्वादश। 13 को त्रयोदश। एंड 14 को हम कहेंगे चतुर्दश। 15 पंचदश। 16 षोडश। 17 सप्तदश। एंड 18 अष्टादश। क्या बोलते हैं? अष्टादश। 19 नवदश। एंड 20 विंशति। तो ये हो गई हमारी 1 to 20 तक की काउंटिंग, जो आपको भली भांति याद करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम इनका दोबारा उच्चारण करते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि,
चत्वारी। 1 से लेके 4 तक की काउंटिंग इसमें नपुंसकलिंग की लिखी हुई है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में तीनों लिंगों की लिखेंगे। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। नवदश यानी 19 को हम एकोनविंशति भी बोलते हैं। एकोनविंशति हमारी स्त्रीलिंग का रूप हो जाता है, जबकि नवदश हमारा पुल्लिंग का रूप होता है। और 20 विंशति। इनको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे 11 को हम क्या लिखते हैं? 10 + 1 11। अब हम 1 को जब लिखेंगे संस्कृत में काउंटिंग आगे लिख देंगे, जैसे ए का लिखा हुआ है ना, ए का, और 10 को हमने पीछे लगा दिया, ए का 10। इसी तरीके से हम 17 को देखो, 10 + 7। अब 7 को हम क्या कहते हैं? सप्त, और 10 पीछे लगा दे तो बन गया सप्तदश। इसी तरीके से हम और सारी काउंटिंग लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके लिए आपको 1 to 10 काउंटिंग बहुत ही अच्छे से याद करनी है। अब आप इसे याद करिए और अपनी नोटबुक में उतारिए। थैंक यू।